मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। उससे पहले जो चुनावी माहौल है वो क्या है, उसको जानने के लिए हम मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। यहाँ पर जो मतदाता हैं वो क्या मान रहे हैं। सर ये बताइए, जो चुनावी माहौल है वो कैसा चल रहा है। रमज़ान का महीना है और जो समाजवादी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है उसका कितना असर पड़ेगा। अभी तो जो आप कह रहे हैं कि कैसा अभी जो पेस है अभी इलेक्शन का अभी बहुत स्लो है ड्यू टू रमज़ान जी। रमज़ान के बाद ये जो है फेस जो है ये पेस पकड़ेगा ये चुनाव। और जो यहाँ के लोगों का रुझान है, मैं ये कह सकता हूँ, हिंदू मुस्लिम और ये सब तो एक अलग चीज़ें हैं, लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मैं इस पे बात ना करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैंडिडेट चेंज की है, ये जो मैंने जहाँ तक इनके बारे में जाना है कि वो बहुत ही एजुकेशनल और जो हेल्थ वाइज जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा पकड़ है। रुचि वीरा मतलब रुचि वीरा का जो गठबंधन तो मैं तो अपने जितने भी क्षेत्र के और शहर के और जो पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मतदाता हैं, मैं उनसे ऑनेस्टली अपील करूंगा कि आप जो है ऐसे कैंडिडेट के लिए आगे आइएगा। फिर हम उनसे डिमांड करेंगे कि हमारा जो नीचे जाती हुई जो एजुकेशन वो है यहाँ के एरिए की, उसके लिए वो कुछ करें। और जो एक हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, हमें एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में, क्योंकि उधर के एरिया में सब जो है आप निकल जाइए उधर रामपुर रोड की तरफ, उधर सभी जाति के लोग हैं, सब वहाँ पे उधर कांट रोड पे सारा चीज़ें उधर ही ट्रांसफ़र हो गई हैं। मतलब आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनका अपना अस्पताल भी है, स्कूल भी है। जी 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 बिल्कुल। मुझे ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अपने लोगों का एजुकेशन और मुझे हेल्थ जो इशू है, जो मेन इशू है वो जब हमारी उसकी समस्या का हल होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, मतदाता क्या सोच रहे हैं। मतदाता गठबंधन के साथ है और बहुत अच्छा रुझान है। रुचि वीरा को लेके आए हैं, जो भी गठबंधन का फैसला बहुत अच्छा फैसला है मेरी नज़र में। और ये समाजवादी पार्टी के सांसद जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा। उनके प्रचार करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई पहले भी उन्हें पब्लिक नहीं चुना था, अब भी पब्लिक फेवर में है। पब्लिक नहीं चुना, अभी पब्लिक फेवर में। आपको क्या लगता है कि किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और जो गठबंधन की प्रत्याशी है उनको कितना समर्थन मिलेगा। देखिए, ये पहला मौका है आज़ादी के बाद कि यहाँ से रुचि वीरा जो सांसद के उम्मीदवार हैं, और मुझे लगता है कि मज़हब से ऊपर उठकर, मानवता से ऊपर उठकर हिंदू मुस्लिम बौद्ध पारसी जैन तमाम लोग रुचि वीरा को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि उनके ख़ानदान की ये परंपरा रही कि पहले उन्होंने तालीम पर और सेहत पर काम किया, और हमें भी इसकी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिला सकें। तो हमें उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण है। बताइए आज़म साहब, आपको क्या लगता है, जैसे अभी कल जो है ज़िलाध्यक्ष बदल दिया गया समाजवादी पार्टी में, उससे पहले टिकट को लेकर के नाराज़गी चली रही है, तो कितना असर पड़ेगा इन बातों का। देखिए, उनके संगठन का मामला है, उनके संगठन में क्यों परिवर्तन हो रहा है, उनका संगठन क्यों चुनाव नहीं लड़ा रहा। लेकिन जनता ने जो मन बनाया है, उस मन में जो हालात हैं वो भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना है और जो इस तरीके से लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं। और ईद की छुट्टियों में जो चुनाव आएगा तो उसमें कहीं इन 4 दिनों में अगर चुनाव बना तो उस तरीके बना, जैसा कि मैंने अब तक अपना राजनीतिक तजर्बा मेरा कहता है, ये बिल्कुल डायरेक्ट टू इमरान प्रतापगढ़ी वाला चुनाव है। मुस्लिम मोहल्ले क्षेत्रों में कैंडिडेट की पकड़ तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन कैंडिडेट का रुझान लाइन पार में कहाँ है, बुद्धि विहार में कहाँ है, मानसरोवर में कहाँ है, मानेवर काशीराम नगर में कहाँ है। तो मतलब ये बताइए, बसपा का प्रत्याशी भी है, सपा का है, गठबंधन का प्रत्याशी रुचि वीरा है, बसपा से मोहम्मद इरफान सैफ़ी हैं, भाजपा से कुंवर सर्वेश सिंह है, तो क्या मुकाबला जो है वो ट्रायंगुलर होगा या फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला होगा इस सीट पे। नहीं, देखिए, जो मुकाबला है, मुकाबला तो 19 तारीख को पता चलेगा कौन किस खेमे में जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ नज़र बनाकर देख रहा है। कल मैंने उनके एक बड़े लीडर को देखा जिनको जिम्मेदारी मायावती जी ने दी है, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम प्रत्याशी होने के नाते क्या मुस्लिम मतदाता उनकी बिरादरी जा सकते हैं, जो सैफी बिरादरी का वोट वो भी, उसकी तादाद भी करीब 50 से 60 हज़ार लोकसभा में है। ऐसे ही दलित वोट की आबादी भी कम से कम 1.5 से 2.25 लाख की है। ऐसे में उस नज़रिए को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों की बेहद बड़ी तादाद इंडिया गठबंधन के साथ
साथ खड़ी है। तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो मोदी भाईजान कार्यक्रम चलाकर गली गली कूचे कूचे अपनी जागरूकता कर रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी गहराई से लोगों को मंथन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मतलब मोदी जी की जो भाईजान वाली मुहिम है उसकी तरफ भी मुस्लिम मतदाता जा सकते हैं। कुछ परसेंट मुसलमानों का जहन है। लेकिन एक तीसरी बात, जो बूथों का डिस्टर्ब किया गया है, जैसे कि एक बूथ आपके मोहल्ले में 4 बूथ है, एक बूथ को उठा के आपसे 4 किलोमीटर दूर डाल दिया गया, 2 किलोमीटर दूर डाल दिया गया। अगर एक बूथ डिस्टर्ब किया तो इसका मतलब 1100 से 1200 वोट डिस्टर्ब किए। बूथ को लेकर के भाजपा पहले ही कहती है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो आपको क्या लगता है मुरादाबाद में इस बार जनता क्या मान के चल रही है? देखिए, मुरादाबाद की जनता बहुत बार ठगी जा चुकी लोकसभा के चुनाव के अंदर, और यहाँ से जनता ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुनकर भेजे जिन्होंने जाकर वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जनता की समस्या नहीं रखी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, भाजपा, सपा और ये जो बसपा है, इन तीनों पार्टियों में किसका प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत हो रहा है? किस मुस्लिम मतदाता किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? ये तो 18 अप्रैल की शाम मुरादाबाद का इतिहास रहा है कि चुनाव से एक दिन पहले लोकसभा मुरादाबाद की जनता ये तय करती है कि हमें सुबह को किधर को जाना है। ये तो 18 तारीख की रात बताएगी कि मुरादाबाद की जनता किधर को जा रही है और क्या चाहती है, क्योंकि मुरादाबाद की जनता विकास चाहती है, एजुकेशन चाहती है। सपा की गुटबाजी का कोई असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, सपा की गुटबाजी तो आपको क्लियर दिख रही है। जब कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको टिकट दे दे और आपसे बाद में मना करे कि आप शाम तक नॉमिनेशन मत करिएगा, जब हम दूसरा आदेश करें उसका पालन करिएगा, हैं, आप उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को मतलब ये नकार देंगे। दूसरी बात, जिलाध्यक्ष को बदल दिया। दूसरी बात, जिलाध्यक्ष यूँ बदला, या जिलाध्यक्ष की क्या बात है, जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टिकट दे दिया आप उसके साथ नॉमिनेशन कराने चले गए पहले वाले के साथ। जब उन्होंने उनका काट के दूसरे को दिया तो जिला और महानगर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया कि वो वहाँ पे वो नहीं गए। तो ये गुटबाजी जो है जारी रहेगी? नहीं, गुटबाजी जारी क्या, जो फैसले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त ले रहे हैं, ये फैसले अगर वो 2 महीने पहले ले लेते तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें ये मालूम होता कि हाँ, समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी फैला रहे हैं वो किस तरह हैं। मशकूर भाई, आप बताइए क्या लग रहा है, आम मुस्लिम मतदाता किस तरफ जा रहा है, क्या सोच रहा है? क्या गठबंधन के साथ है, भाजपा के साथ है या बसपा के साथ? आम मुस्लिम मतदाता जो है वो गठबंधन के साथ है। अच्छा। और गठबंधन की सीट से रुचि विरोधी चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव अच्छा लड़ रही हैं, और पब्लिक इस मुद्दे पे और वोट करेगी कि पब्लिक को चाहिए एजुकेशन। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार? विकास पे, विकास पे। और आप? बेरोजगारी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ पे चुनाव होगा इस बार। जनता ऐसे ही आदमी को चुनेगी जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा। देखिए, यहाँ लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मतदाता है उनका कहना है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ईद के बाद ही तय करेंगे कि किस तरफ जाए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।